तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस खौफनाक रहस्य की परतें खोलते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, एक बेबस जोड़ा जो अपनी जान बचाने के लिए दुनिया से छिपता छिपाता एक ऐसी जगह पहुंचता है जो पिछले 30 सालों से पूरी तरह से वीरान है। जी हाँ, एक 30 साल पुराना पुश्तैनी बंगला। लेकिन उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि उस बंद दरवाजे के पीछे कौन सा खौफ उनका इंतजार कर रहा है। आज हम बंगला नंबर 713 के इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले आतंक को एक-एक करके डिकोड करेंगे। अब सबसे पहले इस खौफनाक धमकी पर गौर करते हैं। तुम्हारे तो पूरे वंश को खत्म कर दूंगी मैं, कोई जिंदा नहीं बचेगा। रोंगटे खड़े हो गए ना? ये धमकी ही इस पूरी कहानी की नींव है। मतलब ये कोई आम भूतिया घटना या किसी रैंडम भटकती आत्मा का किस्सा बिल्कुल नहीं है। ये साफ दिखाता है कि बात बहुत ही पर्सनल है। एक ऐसी 3 दशक पुरानी दुश्मनी जो इस परिवार के खून की प्यासी है। और इस खौफ का असर इतना ज्यादा क्यों हुआ, इसे समझने के लिए हमें मानव और सिद्धि की बेबसी को देखना होगा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। परिवार के खिलाफ जाकर भागने का उनका ये फैसला उन्हें अंदर तक तोड़ देता है। रात 12:30 बजे ट्रेन पकड़ना, फिर पूरे 22 घंटे का वो थका देने वाला, ना खत्म होने वाला सफर, और आखिरकार आधी रात को शांतावाड़ी गांव पहुंचना। ये लगातार सफर उन्हें एक ऐसी जगह ले आता है जहां वो पूरी दुनिया से कट चुके हैं, एकदम अलग थलग। मदद के लिए दूर दूर तक कोई नहीं है। यहीं पर हमें सबसे पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग मिलता है, जिसे कमाल की बेवकूफ़ी के साथ नज़रअंदाज कर दिया गया। आधी रात को जब वो ऑटो ढूंढ रहे थे तो एक ऑटो वाले ने उन्हें ले जाने से साफ मना कर दिया। उसने जो किस्सा सुनाया वो सच में डराने वाला था। उसने बताया कि कैसे किशोर नाम का एक दूसरा ड्राइवर पिछले महीने उस बंगले की तरफ गया था और वहां से आत्मा के चीखने की आवाजें आ रही थी। सिर्फ एक परछाई देखने भर से उस बेचारे को हफ्ते भर तक बुखार रहा। ये एक सीधा साफ अलर्ट था कि भाई, वो जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो बात असल में दिमाग घुमा देती है वो ये है कि मानव इन साफ साफ दिखने वाली चेतावनियों को कितनी आसानी से इग्नोर कर देता है। 30 साल से वीरान पड़ा घर, जो बाहर से ही किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। हर तरफ अनगिनत मकड़ी के जाले, धूल की परतें, और सबसे बड़ी बात, मेन डोर पर सेफ्टी के लिए ताबीज बंधे हुए थे। लेकिन नहीं, मानव ने बिना कुछ सोचे समझे बस घर में घुसने के लिए उन ताबीजों को नोचकर फेंक दिया। उसने अनजाने में ही सही उस दरवाजे को खोल दिया जिसे 30 सालों से बहुत ही सोच समझकर बांध कर रखा गया था। अब जरा इस डर के मीटर को बढ़ते हुए देखते हैं। जैसे ही मानव पड़ोसी से छिपने के लिए खिड़की से बाहर जाता है और सिद्धि को अंदर लॉक कर देता है, असली खेल शुरू होता है। उस खूब अंधेरे घर में एक औरत के रोने की आवाज गूंजने लगती है। अचानक सिद्धि के कान पर एक ठंडी सांस महसूस होती है, फिर उसके कंधे पर किसी का भारी हाथ, और फिर सामने खड़ी होती है सादे काले कपड़ों में एक खून से लथपथ औरत। वो एंटिटी सिद्धि का हाथ इतनी जोर से पकड़ती है कि उसका पूरा हाथ खून से सन जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। एकदम दिल दहला देने वाला मोमेंट। इस पॉइंट पर हमें 2 एकदम अलग नजरियों का दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ मानव है जो हर चीज में लॉजिक ढूंढ रहा है, वो इसे सिर्फ अंधेरे का डर और एक बुरा सपना मानकर टाल रहा है। और दूसरी तरफ है सिद्धि, जिसने उस खौफ को लिटरली महसूस किया है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि उस औरत के चेहरे से खून बह रहा था और उसके खुद के हाथ खून से सने थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब सिद्धि को होश आता है तो उसके हाथों से वो खून जादुई तरीके से गायब हो चुका होता है। और यही बात मानव के लॉजिक को कम से कम उसके अपने दिमाग में एकदम सही साबित कर देती है। खैर, दूसरी रात कहानी में एक बहुत बड़ा और खतरनाक शिफ्ट आता है। अब वो आत्मा सिर्फ डरा नहीं रही है, बल्कि वो बाकायदा एक चाल चल रही है और मानव का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह कर रही है। सिद्धि को फिर से रोने की आवाज आती है। मानव रहस्यमय तरीके से नींद में चलने लगता है। सिद्धि उसे रोकती है पर वो कोई जवाब नहीं देता। वो उसके पीछे पीछे एक खाली कमरे में जाती है और धड़ाम, दरवाजा पीछे से जाम हो जाता है। मानव वहां है ही नहीं। आत्मा ने बहुत ही चालाकी से सिद्धि को उस कमरे में अकेला फंसा दिया है, जहां ऊपर से अचानक एक सूटकेस गिरता है और उसमें से निकलते हैं बिल्कुल वैसे ही काले कपड़े जैसे उस भूतिया औरत ने पहन रखे थे। और अब आता है इस पूरे सीक्वेंस का सबसे खौफनाक, सबसे अहम पल, शीशे वाला सीन। जब सिद्धि उस सूटकेस के पास शीशे में देखती है तो उसके ठीक पीछे वही औरत खड़ी है। वो औरत धीरे से अपना घूंघट हटाती है और उसका वो बुरी तरह घायल, खून से सनावा चेहरा सामने आता है। ये वो पल है जहां वो आत्मा बिना कुछ कहे ये साफ कर देती है कि अब दुनिया की कोई ताकत सिद्धि को नहीं बचा सकती।
यहाँ से हम पोजेशन यानी शरीर पर कब्जे के बिल्कुल चरम पर पहुंच जाते हैं। वो आत्मा एक बहुत ही भयानक, खून जमा देने वाली स्माइल देती है। फिर वो अपने ही हाथों से अपनी गर्दन को जोर से मरोड़ लेती है। इसके तुरंत बाद वो एक काले, घने धुएं में बदल जाती है और बेहद हिंसक तरीके से सिद्धि के शरीर के अंदर समा जाती है। ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है जब वो सुपरनैचुरल पावर फिजिकली सिद्धि पर पूरी तरह हावी हो जाती है। अब वो सिद्धि नहीं रही, वो कुछ और ही बन चुकी है। और शरीर पर कब्जा करने के बाद उस आत्मा के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। नियति तुम्हारे कुल के दीपक को मेरे पास खींची लाई। ये अल्फाज इस पूरे खौफ को सीधे मानव के परिवार और उनकी उस 30 साल पुरानी कायरता से जोड़ देते हैं। मतलब उनका इस वीरान गांव में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। किस्मत ने खुद उस खानदान के वारिस को उसकी सजा भुगतने के लिए वहां खींचा था, वो बदला जो 30 लंबे सालों से अधूरा पड़ा था। चलिए अब उस खौफनाक अंजाम की बात करते हैं जिसका सामना मानव को करना पड़ता है। वो एक भयानक, पसीने से तरबतर सपने से अचानक जागता है। उसे अपने सीने पर किसी का भारी हाथ महसूस होता है। वो देखता है तो सामने पोजेस्ड सिद्धि बैठी है, उसी काले लिबास और घूंघट में। देखते ही देखते उसकी आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं और पूरी तरह से जेट ब्लैक हो जाती हैं। उसके मुंह से काली लार और अनगिनत जिंदा कीड़े गिरने लगते हैं। जब मानव चीखते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है तो वो उसके पैर कसकर पकड़ लेती है और ऐलान करती है कि 30 साल पहले उसका खानदान भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन इस बार कोई नहीं बचेगा। अब जैसे ही वो आत्मा मानव को उसकी असलियत जानने का चैलेंज देती है तो हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। उस भारी भरकम अलमारी के पीछे आखिर क्या छिपा था? जब मानव उस आत्मा के इशारे पर कांपते हाथों से अलमारी खिसकाता है तो उसे क्या मिलता है? इस वीरान हवेली में वो कौन सा ऐसा पक्का सबूत था जिसे 30 साल पहले जानबूझकर पीछे छोड़ दिया गया था? यही वो सवाल है जो इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा मास्टर की है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है सिर्फ एक अकेले, दिल दहला देने वाले शब्द में, रुदाली। अलमारी के पीछे दीवार पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत की तस्वीर टंगी थी जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। और जब मानव उस तस्वीर को पलटकर देखता है तो उसके पीछे बस यही एक शब्द लिखा था, रुदाली। अब ये पूरा किस्सा हमें एक बहुत ही गहरे और बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर मानव के परिवार ने 30 साल पहले ऐसा कौन सा भयानक गुनाह किया था जिसने खूबसूरत सी औरत को इतनी खूंखार, बदले की आग में जलने वाली रुदाली में बदल दिया? इस रहस्य पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।